Good morning to all of you. Myself Ramanand Sahu. I was an intern in Government High School, Koraput. I am going to present my experience about how I have experienced my journey. So let's start with my first day at the school. So first of all, I would like to talk about the introduction program. So in the morning assembly, we had to introduce ourselves in the assembly, and we are assigned the classes which we are going to teach. So I was assigned to teach 7th class mathematics and physical science in 9th class. So first of all, I would like to talk about my introduction. So introduction में मैंने ये किया था कि जब मैं क्लासेस में गया था तो मेरा ये पहले सोचना था कि लड़कों को ये ना लगे कि हम ये सर के साथ फ्रेंडली ना हो सके, तो मैंने उनके साथ कुछ एक्टिविटी परफॉर्म किया, जैसे कि सिंगिंग हो गया या उनको कुछ कहानी सुनाना। और इंट्रोडक्शन डे में मैंने ये कोशिश की कि उनके लेवल को समझ पाऊं कि वो किस लेवल तक जानते हैं, मैथमेटिक्स को हो गया या फिजिकल साइंस को हो गया। और जब क्लास खत्म हो गया तो मैं कंसर्न टीचर से मिलने गया और उनसे बात की कि ये जो लड़के हैं इनका लेवल क्या है और इन लोगों को हम किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, इन लोगों को हमें बेसिक से कैसे लेके जाके एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं। सो ये मेरा फर्स्ट डे एट स्कूल था। तो मेरा जो टीचिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी था, मैंने बताया कि मुझे 7th क्लास का मैथमेटिक्स दिया गया था। तो प्रिंसिपल सर ने बोला कि क्योंकि वहां पे मैथमेटिक्स टीचर प्रेजेंट नहीं थे तो उनका एक भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ था। और प्रिंसिपल सर ने मुझे बोला कि जो एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम है, उससे पहले हमें 5 चैप्टर खत्म करना है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन 9th क्लास में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि साइंस मैडम अवेलेबल थे, तो कोर्स अपने टाइम से चल रहा था। तो 7th क्लास में जब गया तो मुझे ये पता लगाना था कि इन लोगों का जो लेवल है, जो इनका लेवल है, जो ये सीख चुके हैं वो क्या है। तब मैंने फाइंड आउट किया कि इन लोगों का जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो भी क्लियर नहीं है, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, एलसीएम, एचसीएफ, ये कुछ भी उन लोगों को क्लियर नहीं था। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं इन लोगों को बेसिक नीड से लेकर फिर 5 चैप्टर तक खत्म करना है, क्योंकि इन लोगों को हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मुझे ही प्रिपेयर कराना था। तो नेक्स्ट I would like to talk about my school activities which I have performed. First, I would like to talk about the extracurricular activities which I have participated in. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा कि सिर्फ पढ़ाई करने से एक लड़के का दिमागी विकास ठीक तरह से नहीं हो सकता। तो मैं अभिजीत सर ने भी जब हमारे स्कूल में आए तो उन्होंने बोला कि जो कोरापुट गवर्नमेंट हाई स्कूल के जो बच्चे हैं वो फुटबॉल में उनका जो टेक्निक है वो बहुत सॉलिड है, उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल तक तो जाना ही चाहिए। तो मैंने उन लोगों को थोड़ा जो गेम पीरियड्स होते थे तो मैडम हम लोगों को बोलते थे कि इन लोगों को पढ़ा दो, मैथमेटिक्स पढ़ा दो, लेकिन मैं अपने तरफ से उन लोगों को गेम खिलाने के लिए लेके गया था। और सेकंड चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि स्कूल इवेंट्स जैसे कि हम बोल रहे थे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया या टीचर्स डे हो गया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इंडिपेंडेंस डे के लिए हमें परेड के लिए जो प्रिपरेशन है वहां पे भी हमें भेजा गया था। और स्कूल इवेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट टीचर्स मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि मुझे उनके पेरेंट्स से मिलने का मौका मिला और उनके जो फैमिली बैकग्राउंड्स है वो समझने का मौका मिला। देन थर्ड मैं बोलना चाहूंगा स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, जो कि सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम में, वो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन जो हम क्लास के बाहर भी करते थे और क्लास के अंदर भी करते थे, जिससे कि एक बच्चे को ईज फील हो अपने टीचर से कनेक्ट करने के लिए। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये वेबिनार था। वेबिनार में भी हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था कि हम जो फर्स्ट एड डे हो गया या फिर कुछ भी जो फायर सेफ्टी के लिए जो वेबिनार हुआ था उसमें हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और ये आप देख सकते हैं जोनल लेवल कला उत्सव और जो ब्लॉक लेवल सुरभि था उसमें हमारे जो इंटर्न्स में से कुछ लोगों को जजेस भी दिया गया था, जजेस के तौर पे भी रखा गया था ताकि हम उनके जो क्रिएटिव राइटिंग को हम जज कर सकें। और ये देख सकते हैं आप गणेश चतुर्थी के दिन जो डेकोरेशन था वो 90% काम हम लोगों ने ही किया था। हम जो इंटर्न्स थे, हमारे जो 10 फ्रेंड्स थे, हम लोगों ने मिलकर ही किया था। और नेक्स्ट मैं बोलना चाहूंगा कि कौन कौन से चैलेंजेस मुझे एनकाउंटर करने पड़े थे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासरूम मैनेजमेंट में मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था टाइम मैनेजमेंट।
मैं अगर खास करके जब मैं फिजिक्स पढ़ाता था तो मैं बहुत डीप चला जाता था। मैं स्टूडेंट के लेवल को समझ नहीं पाता था फर्स्ट कि ये लोग कितने प्रिपेयर हैं, इनका जो माइंड कितना मैच्योर है एक सब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए। फिर मेरे जो पीयर ऑब्जर्वेशन में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जब मैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा रहा था, पूरा एक क्लास मैंने पढ़ा दिया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन मैंने पूरा एक क्लास पढ़ा दिया क्योंकि मैं बहुत अंदर तक चला गया था। लेकिन मुझे ये समझना था कि 9th क्लास के लेवल के मैच्योरिटी के जो बच्चे का जो मैच्योरिटी है उसके हिसाब से हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। देन ये प्रॉब्लम था कि डाइवर्स नीड्स, जो एक क्लास में जो बच्चे होते हैं बहुत टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ मैंने जो 7th क्लास में देखा कि कुछ बच्चों को बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं आता था, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे कि जो 2 मिनट में कैप्चर कर देते थे कॉन्सेप्ट्स को कैप्चर करके मुझे बोलते थे कि आप ये टॉपिक छोड़िए, नेक्स्ट टॉपिक में चलिए, हमें बोरिंग लग रहा है। बोरिंग हो जाते थे। वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी बोरिंग हो जाते हैं। वीक बच्चों का इंटरेस्ट लाना ये सबसे मुझे इजी लगा। लेकिन जो टैलेंटेड बच्चा है उनके इंटरेस्ट को कैप्चर करके रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और थर्ड मैं बोलूंगा रिसोर्स लिमिटेशंस। तो मैं जिस क्लास में पढ़ाता था वहां पे स्मार्टफोन नहीं था, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड भी था वो इतने साइज का था। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तब मुझे समझ आया कि टीएलएम का क्या हमारे टीचिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। तब मैंने देखा कि जो चार्ट पेपर है तो वो मुझे बना के लाना पड़ा। ज्यादातर क्लासेस में मैंने चार्ट पेपर लेके गया था ताकि उन लोगों को समझ में आए कि ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है। उन लोगों को ग्राफ बनाना भी नहीं आता था। तो मैंने कुछ चीजें सीखी। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पैथी। तो वो जो स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड है उनको समझना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। जब मैं पेरेंट टीचर्स मीटिंग में गया तो कुछ पेरेंट्स से मैंने बात की। पेरेंट्स बोलते थे कि बच्चा नहीं, उन लोगों को मैंने बोला कि होमवर्क नहीं कर रहा है आपका बच्चा, वो इतना सीरियसली मेरे बातों को सीरियस नहीं ले रहे थे। तो मुझे अपने बैकग्राउंड को और उनके बैकग्राउंड के डिफरेंस को समझने का मौका मिला। सेकंड पॉइंट था फ्लेक्सिबिलिटी। जो डाइवर्स नीड्स है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स है या जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है, उनके हिसाब से जो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए हमारे टीचिंग मेथड्स में, वो मुझे समझने का मौका मिला। थर्ड पॉइंट था क्रिएटिविटी, कि हम जो टीएलएम लेके जाते हैं उनमें कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए जिसके वजह से कि लड़के का जो इंटरेस्ट है वो बड़ा रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट था पेशेंस। मैं बहुत जल्दी पहले मतलब कि रेंज में आ जाता था लड़कों को जब वो होमवर्क करके नहीं आते थे। फिर मुझे पता चला उनके डाइवर्स बैकग्राउंड्स के बारे में, तो फिर मुझे में पेशेंस जागा। नेक्स्ट मैं अपने रिफ्लेक्शन के बारे में बोलना चाहता हूं। तो मेरे जो टीचिंग मेथड में, जो मेरे टीचिंग करियर में जो इंपॉर्टेंस था रिफ्लेक्टिव डायरी का, वो ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये समझने का मौका मिला कि डाइवर्स नीड्स के हिसाब से हमें अपना टीचिंग मेथड्स को चेंज करना चाहिए। जैसे कि इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग होता है, तो पहले मुझे ये पता करना चाहिए कि बच्चों का जो बेसिक नॉलेज है वो क्या है, बच्चों का लेवल क्या है। फिर मुझे अपने टीचिंग मेथड्स को ग्रो करने का या लेसन प्लान बनाने का प्लान के बारे में सोचना चाहिए। सेकंड पॉइंट था कि जो पहले मैं टीएलएम लेके जाता था कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता था। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के मैं बात कर रहा हूं। पहले मैं टीएलएम लेके गया था तो उनको इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं आया था। फिर मुझे पता चला कि जो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। एक्टिविटी करके अगर हम बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी सीख सकते हैं। थर्ड पॉइंट था जो कंटेंट डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो कैसे डेवलप किया जाए, वो रिफ्लेक्शन में मुझे दिखा। प्रोमोट ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ये मतलब था कि बच्चों को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देना चाहिए, जितना हो सके पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट था, ये मेरा लास्ट डे एट स्कूल था। तो लास्ट डे एट स्कूल में मुझे बहुत बड़ा मुझे कुछ सीखने को मिला। जब मैं पढ़ा रहा था और जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था तो बच्चे क्लास में तो आंसर देते थे, लेकिन जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ वो रिजल्ट देख के मैं खुश नहीं था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बच्चों ने अटेंड किया था, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा ब्लैंक छूट गया गए थे। फिर मुझे पता चला कि क्लास में तो आंसर दे रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे। तब मैंने बच्चों को पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो बच्चे बोले कि पास तो हो ही जाएंगे,
लिखने का क्या फायदा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव, वो भी सिर्फ अपने तुक्के से टिक मार के आते थे। फिर लास्ट डे एट स्कूल में मुझे ये पता चला कि हालांकि मैं उनका जो मार्क्स है वो डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है, पढ़ाई में जो इंटरेस्ट है, वो लाने में मैं सफल रहा हूं। क्योंकि लास्ट डे ऑफ स्कूल में जो कुछ लड़के थे वो मुझे रो रो के बोल रहे थे कि सर आज लास्ट क्लास है, आप हमें पढ़ाइए। ये मुझे सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट में मानता हूं। और कल अभी भी स्कूल से आने के बाद भी कुछ 7th क्लास के बच्चे हैं जो कि मुझे फोन करके अपना डाउट पूछते हैं। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल मानता हूं कि मेरा टीचिंग जर्नी कुछ महीनों में सफल रहा। थैंक यू। दिस वाज ऑल अबाउट मी।